आपका दिमाग आपका सबसे पावरफुल हथियार है इस दुनिया में, लेकिन आप इस दिमाग के पावर का तभी सही इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप कुछ वक्त अपने इस दिमाग के साथ अकेले बिताएं। एक बार आपने अपने कंप्यूटर और मोबाइल को दूर कर दिया, तभी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। आपका दिमाग इस बात को सुनकर कहेगा, नहीं, कंप्यूटर और मोबाइल के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। तो अपने दिमाग को वहीं रोको। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या मोबाइल और इंटरनेट के बिना आज तक दुनिया नहीं चली? चली है और आगे भी चलेगी। आप जिंदा हो तब भी दुनिया चल रही है, और आप जब नहीं रहोगे तब भी दुनिया चल रही होगी। इस जीने और मरने के बीच हम क्या कर पाते हैं, वही हमें महान बनाता है। आपको अपने दिमाग को काबू करना होगा और आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। चाहे वो परेशानी पैसों की हो, दर्द की हो, बड़ा कदम उठाने की हो, सब आपके दिमाग में है, बाहर कुछ नहीं है। क्या कभी आपने अपने आप से पूछा है, क्यों हम अपने काम को सही से पूरा नहीं कर पाते, वहीं दूसरे उसी काम को आसानी से कर देते हैं? क्यों हम परेशान रहते हैं? क्यों हमारा मन नहीं लगता? नहीं पूछा तो पूछिए, ये वक्त निकलता जा रहा है। अगर आप अपने आप को नहीं समझते और इसी तरह भीड़ में भागते रहोगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिस जिंदगी से आप निकलना चाहते हो, उस जिंदगी से निकलने का एक ही रास्ता है, अपने दिमाग को कंट्रोल करो। कुछ समय अपने दिमाग के साथ अकेले में बिताओ, और ये करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। जी हाँ, मेडिटेशन। मेडिटेशन कीजिए, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट जागने के बाद और 20 मिनट सोने से पहले। बस आपका दिमाग अकेला है, वो आपसे जुड़ा है। आप कहीं भी चले जाओ, वो आपके साथ ही रहेगा। आपका दिमाग हर वक्त सवाल करता है, आपको फंसाने की कोशिश करता है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सके और आपके दिमाग ने आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो समझ लेना आपका दिमाग आपकी जिंदगी को नर्क बना देगा। आपको अपने दिमाग को बताना होगा, अभी वो नहीं, ये करना है, वहां नहीं, यहां जाना है, वैसे नहीं, ऐसे करना है। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा। अगर नहीं तो समझना सब खत्म। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने कहा था, द डिस्टेंस बिटवीन योर ड्रीम्स एंड रियलिटी इज डिसिप्लिन। आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच का अंतर आपके डिसिप्लिन का है। ये एक सच्चाई है। यही वो वक्त है जब एक अपॉर्चुनिटी आपके पास चल कर आती है। यही वो वक्त है जिसमें आपको रियलाइज करना है कि आपको अपने काम को पूरा करना है। डू नॉट स्टॉप, रुको मत। आपको इसका एहसास करना होगा कि आपके पास हर वो चीज़ है जिससे आप अपने हर उस चैलेंज से लड़ सकते हैं जो अभी आपके रास्ते में खड़ी है, या जो अभी आपके ड्रीम के बीच में खड़ी है, या जो अभी आपकी लाइफ में है। इसकी शुरुआत होती है बस एक डिसीजन से। मुसीबत से लड़ने के लिए दम की ज़रूरत होती है, हार से लड़ने के लिए बल की ज़रूरत होती है, और जितनी मेहनत आप करेंगे आप उतने ही मजबूत होते जाएंगे। जितनी मेहनत आप करेंगे उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे। इन सब के लिए सिर्फ आपको चाहिए स्टेमिना। स्टेमिना, मेंटल और इमोशनल स्टेमिना। आप थकोगे, आप हारोगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है।
आप उतना दम नहीं लगा रहे जितना लगाना चाहिए। आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए। आपको उस मौके के लिए तैयार रहना है। आपको वो मौका कभी भी मिल सकता है। आपको अभी से उस मौके के लिए तैयार रहना है, ताकि जब वो मौका आपके सामने आए तो आपको कोई रोक ना पाए, आपको कोई हिला ना पाए। वो दूसरा मौका यही है। वो दूसरा मौका बस एक कदम दूर है। वो दूसरा मौका बस आपके सिर के 1 इंच ऊपर है। वो दूसरा मौका बस 5 सेकंड की दूरी पर है। आपको बस इतना करना है कि आप लगे रहो, आप बस करते रहो, और जब वो मौका आएगा आपसे कोई उसे छीन नहीं पाएगा। और इसके लिए चाहिए आप अपने दिमाग को पहले से बनाए रखें। आपके पास हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है, नए और बेहतरीन डिसीजन के लिए। और आज आप क्या करते हैं वही आपका भविष्य बनाता है। और आप अगर एक अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं तो देखो ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें वीकनेस के लिए कोई जगह नहीं है। आप कुछ चाहते हो तो जाओ, उसे अभी हासिल करो। आप रिपीट करने की सोच रहे हैं, आप बस 2 बार करने की सोच रहे हैं, 4 बार करने की सोच रहे हैं, 10 बार करने की सोच रहे हैं। हाँ? अच्छा, तो ये कैसा रहेगा? 11 बार कैसा रहेगा? 15 बार कैसा रहेगा? 20 बार कैसा रहेगा? कैसा रहेगा 50 बार करना? कैसा रहेगा? तब तक करें जब तक सब खत्म ना हो जाए। अगर आप अपने भविष्य को अपने आप से बातें करते हुए सुन पा रहे हैं तो आपका भविष्य बोलेगा, शुक्रिया हार को मना करने के लिए, शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए, शुक्रिया लोगों की बातों को, दर्द को, गुस्से को, जलन को, कड़वाहट को और ईगो को दूर करते हुए आगे बढ़ते रहने के लिए, अपने दृढ़ता पर बने रहने के लिए, और शुक्रिया अपनी मंजिल को पाने के लिए। मैं इस चीज को इतनी बुरी तरह चाहता हूं कि मैं अपने दर्द को मुझे रोकने नहीं दे सकता। मैं अपने बीते हुए हार को, अपनी पुरानी गलतियों को मुझे रोकने नहीं दे सकता। जाओ उसके पीछे जिसे आप तलाश कर रहे हो, क्योंकि ये अवसर आपका है। उसे हासिल करो, उसे अभी हासिल करो, और उसे दो अपना हर चीज जो आपके पास है, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अपना पूरा देते हैं, क्योंकि जीत उसी को मिलती है जो कभी नहीं रुकते। आप शायद अभी अपने जिंदगी के दबाव को झेल रहे होंगे, लेकिन अपने जिंदगी के दबाव को मौका मत दें कि वो आपकी नजरों को फिनिश लाइन से हटा दे। बाकियों को लगता होगा कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ आप ही जानते हैं आपको अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। सभी को समझ नहीं आएगा आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, और उनको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये आपका रास्ता है, ये आपका डिसीजन है, और ये आपके क्यों की समझ है जो मतलब रखता है। आप इकलौते इंसान हैं जिसे अपनी लाइफ से खुश होना चाहिए कि आप इसे कैसे जीते हैं। अगर लोग आपसे नफरत करते हैं लेकिन आप अपने काम से और अपने बिहेवियर से खुश हैं तो आप सही हैं। आपको दुनिया के हर इंसान से प्यार नहीं मिल सकता, लेकिन अगर आप जैसे जीते हैं उससे खुश नहीं हैं तो आप हर वक्त रात को सोते समय खालीपन महसूस करेंगे। क्या लोगों को वक्त लगा आप पर शक करने के लिए? नहीं, लेकिन लोगों को टाइम लगेगा आप पर भरोसा करने के लिए। क्या आप तैयार हैं हर उस कीमत को चुकाने के लिए जो आपके किए को बदल दे? अगर हाँ, तो कितना टाइम लगाओगे आप अपने आप को बदलने के लिए? आपको सिर्फ एक पल लगा था इन सब में घुसने के लिए, और अभी भी आपको सिर्फ एक पल लगेगा इन सब से निकलने के लिए। छोड़ो यार, बस यही रट लगा रखी थी आपने अभी तक, लेकिन अब नहीं, ना ही आज और ना ही कभी आज के बाद, क्योंकि आप कंट्रोल करते हैं अपनी बॉडी को। आप वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं। लोग आपको जान जाएंगे। जो आप
कर रहे हैं उसे करते रहने में दम लगता है। आपको वजन कम करना है तो एक्सरसाइज रोज करने में दम लगता है। हमें अपने दिमाग को सेट करना होगा, इसमें दम लगता है। इसमें दम लगता है उसे रोज करने में जो भी आप कर रहे हैं। आपको अपने आप को सही लोगों से घेरना होगा, इसमें दम लगता है किसी भी काम को शुरू करके उसे खत्म करने में। बस यही है जो अभी है, यही वो वक्त है जब आपको करना होगा, यही वो वक्त है जब आपको अपने आप को दिखाना होगा। वीकनेस जैसी कोई चीज नहीं होती बिजनेस में, ऐसा कोई वक्त नहीं होता जिसे बर्बाद किया जा सके। वो भी वक्त आएगा जब आप अपना सब कुछ लगा दोगे और ये सब कुछ भी काफी नहीं है। दर्द होते हुए भी चलते रहो, पीड़ा होते हुए भी चलते रहो, टूटने के बाद भी चलते रहो, रुको मत, यही है नहीं छोड़ूंगा मानसिकता। हाँ, आप थकोगे, हाँ आप परेशान होगे, हाँ आपको लगेगा बस छोड़ दूं, लेकिन सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम एक और कोशिश करो और इस बार पूरे जान के साथ कोशिश करो। आपको ही अपॉर्चुनिटी बनाना होगा, आपको ही धोखा खाना होगा, आपको ही भूखा रहना होगा। आपके अंदर ही आग होनी चाहिए अपने आप को आगे बढ़ाने की। उससे मतलब नहीं है आप क्या करना चाहते हो, आपके मुंह से निकला हुआ पहला शब्द होना चाहिए, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। आपको पिछली बार कोई देख नहीं पाया था, लेकिन इस बार फिर आप जाओ। क्यों? क्योंकि अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। ये सब अभी खत्म नहीं हुआ, अभी लेट नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा अहमियत उसकी है कि आप खुद पर विश्वास करते हो। सबसे ज्यादा अहमियत उसकी है कि आप अपने सपनों पर विश्वास करते हो। इसे करना बहुत सरल है, बस आपको अपना सब कुछ देना है ताकि आपको वो सब मिल सके जो आप चाहते हैं। आपको अपने सभी बुरे विचारों को रोकना है और सबसे ज्यादा जरूरी, आपको दूसरों की बातों पे और उनकी सोच पे ध्यान नहीं देना है। क्या आपको पता है अंग्रेजी भाषा में सबसे खतरनाक 10 शब्द कौन से हैं? नहीं तो सुनिए। पहला, व्हाट विल अदर पीपल से। दूसरा, व्हाट विल अदर पीपल थिंक। पहला, दूसरे लोग क्या कहेंगे, और दूसरा, दूसरे लोग क्या सोचेंगे। अपनी छोटी छोटी जीत की खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए। अगर आप सिर्फ बड़े पेड़ को ही देखते रहेंगे और सेंचुरी की ही सोचते रहेंगे और उसी पर नजरें गड़ाए रखेंगे तो हो सकता है आप अपनी तरतीब खो दें, आप अपना फोकस खो दें और मायूस हो जाएं, क्योंकि कोई भी अपने सपनों को एक दिन में पूरा नहीं कर पाता। ये एक प्रक्रिया है जो हमें हर दिन दूसरों से बेहतर बनाता जाता है। तो क्या आप तैयार हैं कड़वे डिसीजंस लेने के लिए? क्या आप हर बार गिर के उठने के लिए तैयार हैं? सफलता सभी को मजेदार लगती है, लेकिन याद रहे आप उस मजेदार जिंदगी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कीमत चुकाते हैं। आपको वो करना चाहिए जिससे आप खुश होते हैं, आपको वो करना चाहिए जो आपको सही लगता है, क्योंकि दिन के अंत में जब आप अपने आप को शीशे के सामने देखेंगे तो आपका संतुष्ट होना सबसे ज्यादा मायने रखता है। उससे फर्क नहीं पड़ता आप कहां से आए हैं, और उससे फर्क नहीं पड़ता आपकी कहानी क्या है। आप अपनी कहानी जानते हैं, आप अपने आप को जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आपको ही जानना होगा। आप खुद ही अपनी रेस दौड़ते हैं, इसलिए आप इस बात की चिंता मत कीजिए आप कहां पहुंचेंगे। बस मैं चाहता हूं कि आप शुरुआत करें और आप खत्म करें, और मैं चाहता हूं कि आप कभी हिम्मत ना हारें। अगर आप भूखे नहीं हैं, अगर आप में धैर्य नहीं है, अगर आप तप करने से डरते हैं तो आपको वो कभी नहीं मिलेगा जिसकी आप तलाश में हैं। लेकिन आपके पास ये मानसिकता होनी चाहिए कि छोड़ देना कोई विकल्प नहीं है। छोड़ दो। कौन? मैं? कभी नहीं। रुक जाओ। कौन? मैं? कभी नहीं। ये दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं कभी नहीं छोड़ता। मैं कैसे भी इसे करूंगा क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। अगर आप सच में महान बनना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको दूसरों से ज्यादा काम करना होगा, आपको खुद को ढूंढना होगा, आपको खुद को भगाना होगा, क्योंकि सक्सेस आपको नहीं, आप सक्सेस को पाना चाहते हैं।
आप अपने अंदर देखो, आज आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाए। आप आज क्या कर रहे हैं, आज आप क्या दे रहे हैं जो आपको हर दिन आपके सपनों के करीब ले जा रहा है। आपका बलिदान, आपके आंसू, रात को देर तक काम करना, सुबह जल्दी उठ जाना, ये सब आपको मजबूत बना रहा है। अगर आप जिंदा हैं तो आपके पास एक और मौका है, एक नया मौका। उठ जाओ और लग जाओ उसके पीछे दोबारा। ये सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बारे में नहीं है और ना ही छुट्टियों के दिनों में आराम से कुर्सी पर बैठकर लोगों के चेहरे देखने के बारे में है और बैठकर गप्पे मारने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। ये दूसरों के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। आप कैसे कल से ज्यादा अच्छा कुछ कर सकते हैं। अगर आप मुसीबत से गुजर रहे हैं या मुसीबत से गुजर चुके हैं या आप जिंदा बच गए हैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी चुनौती से, तो भरोसा करें कि आज आपका सबसे अच्छा दिन है। उठ जाओ, उठ जाओ, जाग जाओ। सभी के जिंदगी में एक ऐसा स्तर है जो उनके अभी के जिंदगी से ऊपर है, उसको पाने की कोशिश करो। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे उस आदमी को पीछे करना है, मुझे उस औरत को पीछे करना है। नहीं, ये ऐसा होना चाहिए कि मुझे उस इंसान को पीछे करना है जो मुझे रोज आईने में दिखता है। क्या आप अपने बीते हुए कल से अच्छा कर सकते हैं? मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूँ, क्या आप अच्छा कर सकते हैं? आप शायद थक गए होंगे, आप शायद टूट गए होंगे, आपको शायद दर्द हो रहा होगा, लोगों ने शायद आपके साथ धोखा किया होगा, झूठ बोला होगा, छोड़ दिया होगा, लेकिन आपने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है। कुछ दिन ऐसे होंगे कि आपका मन नहीं करेगा सुबह उठने का, आपका मन नहीं करेगा बिस्तर से उठने का। आप थक गए होंगे अपने आप से, आप थक गए होंगे उस चेहरे को देखकर जो रोज आप शीशे में देखते हैं। आप थक गए होंगे ये देखकर कि आपका शरीर कैसा दिखता है। आप थक गए होंगे अपने बैंक बैलेंस देखकर, उन लोगों को देखकर जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं। कुछ दिन ऐसे भी आएंगे, कुछ दिन ऐसे भी आएंगे, आप थक गए होंगे उस इंसान से जो आप हैं, और उस वक्त आपके पास दो विकल्प होंगे, छोड़ दो या उठ खड़े हो। यही वो दिन है जब सब कुछ बदल जाएगा। उठ जाओ, आगे बढ़ो, बहाओ अपना पसीना, भूल जाओ सुबह 2 बजे उठना होगा। आपको हो सकता है पूरे हफ्ते की नींद भी छोड़नी पड़े ताकि आप वो पा सकें जो आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जो आप इस दुनिया को देना चाहते हैं। मुझे पता है इससे दर्द होता है, ये बहुत कठिन है हर दिन उस इंसान को हराना जो आपके अंदर है, लेकिन अगर आप इसकी कीमत चुकाने को तैयार नहीं हैं तो आपका भविष्य नहीं है। जिंदगी और मौत आपकी जुबान की ताकत पर है, सिर्फ इसे एक शीशे की जरूरत है। इसे शीशा दिखा दो, बस ये चल पड़ेगी। आप तरक्की कर रहे हैं, बस आपको रोज 1% ही बेहतर होना है उससे जो आप कल थे। उठ जाओ, आपके पास पूरा एक दिन है उस आदमी को हराने के लिए। उठो और मेहनत करो, बस अब चलो। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे और एक दिन देने के लिए, और एक मौका देने के लिए, और एक बार खाना देने के लिए, और एक बार मुझे कपड़े देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस एक मौके के लिए। अगर आप उठ नहीं पा रहे हैं तो आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसको जगाने की ज़रूरत है। आप बहुत वक्त से असुरक्षित हैं, आप बहुत वक्त से अस्वस्थ हैं, आप बहुत वक्त से पास नहीं हो पाए हैं, आपको बहुत बार अनदेखा किया गया है, आपकी काबिलियत को सही पहचान नहीं दी गई है। आपको बहुत वक्त हो चुका है इस जेल में, आपको बहुत वक्त हो चुका है इस अंधे गहरे कुएं में, इस संदेह में, इस डर में। आज वो दिन है, निकल आओ बाहर इस गुफा से। अभी इस वक्त आपके पास एक मौका है, पकड़ लो इस मौके को। मैं उस इंसान से बात कर रहा हूँ जो हर वक्त कहता है मैं अपना वजन कम करूँगा, मैं और ज़्यादा कमाऊँगा, मैं और एक नई कला सीखूँगा, मैं अपनी पहचान बनाऊँगा, मैं अपने ऊपर निवेश करूँगा, और दिन प्रतिदिन वो हारता जाता है। मैं जानता हूँ आपको महसूस होता होगा कि आप इसके लायक नहीं हैं। मैं जानता हूँ आपको बहुत सारे शक हैं, डर है, घबराहट है, और आपको नफरत है कि आपके पास बस थोड़ा ही पैसा है, रिश्ते सही नहीं हैं, और वो लोग जिनको आपने अपना सब कुछ दिया और बदले में उन्होंने आपके साथ धोखा किया। मैं जानता हूँ आपको लगता है आप फंस गए हैं इस ना खत्म होने वाली दौड़ में। मैं जानता हूँ आपको बहुत बुरा महसूस होता है कि आपको अपनी हैसियत से कम दिया जाता है, आपको अनदेखा किया जाता है, लेकिन सुनो, उठो।
यही वो दिन है जब आप सब कुछ बदल सकते हो, जब आप सब कुछ बदल सकते हो और अपने सपनों को स्पष्ट कर सकते हो। उठ जाओ और लग जाओ पीछे। लंबी सांस लो, खींचो, छोड़ो। ये नया दिन है। अपने आप को संभालो, अपनी सोच को बदलो और बुरी मानसिकता को खत्म कर दो। आप किस चीज के बने हैं, आपकी सोच क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, एक पेपर पे आप अपने सपनों को लिखो। भरोसा करो कि ये आपके सबसे अच्छे दिनों का सबसे अच्छा दिन है। उठो और लग जाओ काम पे। आपका हर दिन, आपका हर एक दिन आपकी नई शुरुआत है और जो भी निर्णय आप लेते हैं वो या तो आपको आपके मुकाम के पास ले जा रहा है या वो आपको आपके मुकाम से दूर ले जा रहा है। कभी कभी आपको अपने अंदर झांकना होता है, बहुत गहराई में। मैं उस इंसान से बात कर रहा हूँ जो हर बार अपने मिशन से हार जाता है। जो भी होता है उसे सराहना सीखो। उन लोगों को सराहना सीखो जिन्होंने आपको धोखा दिया। उन लोगों को सराहना सीखो जिन्होंने आपको दर्द दिया, आप पर ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने आपका फायदा उठाया। सराहो उनको। मैं चाहता हूं कि आप इन सभी को सराहो। मैं चाहता हूं कि आप ये मानसिकता अपने दिमाग में अच्छी तरह घुसा लें कि आप हर दिन देते हैं। हो सकता है अपने सपने को पूरा करते करते पूरे हफ्ते में आपको 2 घंटे की ही नींद नसीब हो, ताकि आप अपने आप को एक नए स्तर तक उठा सकें। याद रहे, आप कितने भी ऊपर पहुंच जाएं, लेकिन हमेशा एक स्तर ऐसा होगा जो आपसे ऊपर होगा, और जब आपको मौका मिले उसे पकड़ लो। हर दिन, हर एक दिन आपके पास एक नया मौका है। तो अगर आपके पास टू डू लिस्ट नहीं है तो टू डू लिस्ट बनाइए। अगर आपने अपना दिन प्लान नहीं किया है तो रात को सोने से पहले अपने अगले दिन की प्लानिंग करें। अगर आपके पास कोई मॉर्निंग रूटीन नहीं है तो मॉर्निंग रूटीन बनाएं। अपने दिन की शुरुआत प्रेयर या मेडिटेशन से कीजिए। अगर आप अपने काम को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रैक कीजिए। अगर आपने अपने सबसे बड़े चुनौती को या सबसे बड़े रुकावट को नहीं जाना है कि क्या है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो पता लगाइए उस रुकावट के बारे में और उसे खत्म कीजिए। ये आपका दिन है। उठो और लग जाओ काम पे। जो आत्मबल और धैर्य हमें लगता है अपनी कमजोरियों से रूबरू होने में और उस कमी को पूरा करने के लिए जो हम हर बार हारते हुए भी कोशिश करते हैं, वही हमें सक्सेस दिलाता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा सफल लोग वो लोग हैं जो हर समय अपने आप को शांत रख पाते हैं। क्या आप तब शांत रह पाते हैं जब कोई सामने वाला आपको गुस्सा दिलाता है? अगर आप गुस्सा हो जाते हैं तो वो आपकी कमज़ोरी है और ऐसा करके आप अपनी कमज़ोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको उस समय ऐसा सोचना चाहिए कि ये मेरी कमज़ोरी है और मुझे इसे जाहिर नहीं करना चाहिए, और इस कमज़ोरी को दूर करने का आपको उपाय करना चाहिए। और ऐसा करके आप अपने आप को पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बना रहे हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। वे जिंदगी में आने वाले तूफान के वक्त भी शांत रहते हैं और बाकियों की जिंदगी में खलबली मच जाती है। सफल लोग सिर्फ परेशानी के हल के पीछे भागते हैं और बाकियों के पास 100 से भी ज़्यादा तरीके होते हैं कि ये काम नहीं किया जा सकता। चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, हमेशा कोई ना कोई तरीका होता है, कोई ना कोई समाधान होता है। अपने आप से कहना बंद कीजिए कि ये कैसे नहीं किया जा सकता और इसके बारे में सोचिए कि ये कैसे किया जा सकता है। सफल लोग की यही पहचान होती है। वो इस चीज़ को समझते हैं, इसलिए वो हमेशा सही निर्णय ले पाते हैं। वो अपने अंदर लचीलापन रखते हैं। वो हारने के बाद भी रुकते नहीं हैं और ना ही अपने अहंकार को अपने रास्ते के बीच आने देते हैं। वो खुले दिमाग से अपनी कमियों के ऊपर काम करते हैं और उनके अंदर इतना आत्मविश्वास होता है कि वो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते। तो अगर आप अपनी भावनाओं को काबू कर सकते हैं, आपके पास साहस है मुसीबत से लड़ने का और आपको आपके रास्ते से कोई हिला नहीं सकता, और आप इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ, गलतियाँ तो होनी हैं और मुझे उनको सुधारना है, तो यही है सफलता।
कभी कभी हमारे बहाने सच में बहुत सच्चे होते हैं, लेकिन वो हमें हमारे रास्ते से भटका सकते हैं। वो हमें फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा कराते हैं। तो आप क्या अपने बहानों के साथ जीना चाहेंगे या उन्हें हराकर आगे बढ़ना चाहेंगे? आपकी सफलता की चाबी आपके परेशानियों को हल करने की कला में छुपी है, ना कि उनसे निजात पाने में। आपको अपने पैशन और मिशन को जानना होगा, और एक बार आपने उनको जान लिया तो आपको खुद ही अपने अंदर से रोज़ एक प्रेरणा मिलती रहेगी और आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो दुनिया में जो भी चाहें वो कर सकते हैं, जो भी चाहें वो पा सकते हैं। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो सवाल ये है कि आप क्या करना चाहते हैं। और परेशानी ये है कि लोग सोचते हैं सभी के जन्म का एक उद्देश्य है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपके जन्म का कोई उद्देश्य नहीं होता। आपको खुद ये तय करना होता है कि आप कौन से काम को बिल्कुल जुनूनियत से करते हैं, और उस काम से न केवल आपका बल्कि बहुतों का भला हो सकता है, तो वो काम आपका उद्देश्य बन जाता है। कोई भी चीज़ खुद ब खुद आपके पास चलकर नहीं आने वाली, और ना ही कभी ऐसी कोई चीज़ चलकर आपके पास आएगी जिसे देखकर आप कहेंगे कि हाँ, यही तो है जो मैं पूरी ज़िंदगी भर करना चाहता हूँ। नहीं, आप कुछ ऐसी चीज़ करोगे जिसको आपको करके मज़ा आता है। एक ऐसा कोई काम जिसे करने में आपको मेहनत नहीं लगती, और उस काम को करके आपको अंदर से एक नई ताकत का अनुभव होता है। तो वही है आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य। आपको वही करना चाहिए जिसमें आपको भरोसा होता है, और वो आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। रिसर्च ये बताता है कि आपका दिमाग बदल सकता है, और उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है। अगर आप किसी चीज़ में वक्त और ताकत लगाते हो तो आपका दिमाग बदलता है, और उसमें आप धीरे धीरे अच्छा करने लगते हैं, और वो आपकी काबिलियत को निखारता है। आप किताब पढ़ते हैं ताकि आप कुछ नई चीज़ों को सीख सकें जो आपको इस दुनिया में आगे बढ़ने में काम आ सके। एलन मस्क ने एक बार कहा था, यू आर पेड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द डिफ़िकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम यू सॉल्व। मतलब आपके द्वारा हल की जाने वाली समस्या की कठिनाई के सीधे अनुपात में आपको भुगतान किया जाता है। तो आप कुछ सीखते हैं ताकि आप समस्या का हल निकाल सकें। कठिन समस्याओं का हल जिन्हें दूसरे लोग नहीं निकाल पाते हैं, तो वही आपको सफल बनाता है। तो एक बार जब आप समझ लेंगे कि दिमाग कैसे काम करता है, तो आप अपने दिमाग को कुछ भी सिखा सकते हैं, और उससे कुछ भी करवा सकते हैं, और किसी भी कठिनाई का हल निकाल सकते हैं।